सादर जलीलवा। भैया तबला वादक। सिए शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। सिए शोभा नहीं जाए बखानी, चली संग ले सखी सयानी। गावत गीत मनोहर बानी, सिए शोभा नहीं जाए बखानी, सिए शोभा नहीं जाए बखानी। हो धीरे चलो सुखी मार सिया प्यारी हो, और धीरे चलो सुखी मार सिया प्यारी हो। धीरे सुकुमार सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुकुमार। हो देश देशों के राजा जुड़े, देश देशों के देश देश के राजा जुड़े, देश देश के राजा जुड़े, राजा जुड़े महाराजा जुड़े। हो राजा जुड़े हैं महाराजा जुड़े, करी के हसोला सिंगार सिया प्यारी हो। धीरे चलो सुखी बात सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार जिया प्यारी हो, धीरे चलो की बात सिया प्यारी हो। धीरे चलो सुखी बात। तब बंदी जन जन की बुलाए, बिरदावली का हाथ चलिया। बोले बंदी वचन पर सुनहु सकल महपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। द्वारा पुनः उद्घोष किया गया कि जो शिव धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ाएगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। तमक धरे धनु मूड न पूठे न चले न जाए, मनोह पाए भटवा बल अधिक अधिक गरवा। भूप साहस दस कही बारा, लगे उठावन टरे नटारा। श्रीहत भई हारी राजा, बैठे निज निज जाए समाजा। नृपन बिनोक जनक अकुलाने, बोले वचन रोष जन साने। रोष जनु साने। आज हृदय में अपार क्रोध है, और क्रोध का कोई दूसरा कारण भी नहीं। क्रोध के कारण में है आप लोग। जिसके हृदय में कभी क्रोध आया ही नहीं, और उसके हृदय में क्रोध आ जाए तो कोई बड़ी बात होगी। क्रोध के कारण में है केवल आप लोग। अरे दीपांतर से आए हुए महपालो, कहाँ चलेगी तुम्हारी वो वीरता, कहाँ चलेगी तुम्हारी वो रणधीरता, और कहाँ चला गया तुम्हारा वो बल।
अगर सभी महिपाल सियत हो गए थे, पराक्रमहीन हो गए थे, तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, मेरी मिथिला को छोड़ करके चले जाते, मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहाँ से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया, आप लोगों ने स्वीकार किया। वो भी कौन सा कार्य? देख लो मिथिला वासियों, इन महिपालों की ओर, इन महिपालों ने स्वीकार किया। वो भी कौन सा? किया बैठे नीचे निज जाए ये समाजा, कब? जब सीहत भाई। अगर आप सभी सीयत हो गए थे, अगर आप सभी पराक्रमहीन हो गए थे, तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, चले जाते मेरी मिथिला को छोड़ करके। तो है कोई ऐसा नेपाल, है कोई ऐसा भोपाल? अरे कोई तो आकर कर दे मेरे प्रतिज्ञा की पूर्ति और प्राप्त कर ले ये सीता लाभों की मूर्ति। जो भी नेपाल इस अजगो को 2 खंडों में परिवर्तित करेगा, उसे मैं 3 लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले मेरे वो लाभ। अगर मेरे लाभ आपको अच्छे लग जाए तो आकर के मेरे प्रण की पूर्ति कर देना। सुन ले मेरे वो लाभ कि यह कुंवर मनोहर बीज बड़ी और कीरती अति कामनी और पावने आरे ये बिरांचो जनो तो रचाऊ न धनु दमुनी। तो क्या कोई कारण हो गया? क्या मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे? अगर कोई कारण था तो आप एक बार आकर के कह दिया होता कि महाराज हम इस कारण से आज अजगो का खंडन नहीं कर पा रहे। अगर कोई कारण था तो एक बार आकर के कह दिया होता कि महाराज हम इस कारण से आज अजगो का खंडन नहीं कर पा रहे। तो बोलो मेरे मेहमानों, वो कारण कौन सा हो गया? किस कारण से आप आज अजगो का खंडन नहीं कर पा रहे? क्या क्या नहीं मैंने विचार किया था आज, क्या क्या नहीं मैंने सोचा था आज। मैंने भी तो सोचा था कि आज मैं अपनी बेटी को कन्यादान करूंगा। मैंने भी तो विचार किया था कि मैं आज बेटी का कन्यादान करूंगा। लेकिन आज मेरी इस प्रकार की दशा हो गई जैसे किसी पिता की बेटी की बारात उसके दरवाजे तक आ जाए और वो बारात किसी कारणवश वापस चली जाए, तो उस पिता के हृदय में सबसे बड़ा उपहास होता है। उस पिता का इससे बड़ी कोई उपहास नहीं होता, उस पिता की इससे बड़ी कोई हंसी नहीं होती। तो क्या मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे? अगर मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे तो एक बार आकर के कह दिया होता कि महाराज हम आज इस कारण से आपका अजगो का खंडन नहीं कर पाए। तो बोलो मेरे मेहमानों, तो काहू काहे ये लाभे
बाबा तो काहू नसा कर चापे चढ़ावा तो काहू काये क्या मेरे नाम आपको अच्छे नहीं लगे तो एक बार आकर के कह दिया होता कि महाराज हम इस कारण से आज अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे। सिर्फ एक बार आकर के कह दिया होता कि महाराज हम इस कारण से आज अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे। क्या क्या नहीं मैंने हृदय में सोचा था, क्या क्या नहीं मैंने विचार किया था हृदय में कि आज मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा, उसे डोली में बिठा करके विदा करूंगा, लेकिन आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। क्या रह गया मेरे पास? आज एक राजा होकर के आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई। आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया, आज मेरा सब कुछ चला गया। तो बोलो मेरे मेहमानों, तो क्या क्या मैंने सोचा नहीं था, आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। तो काहू काये मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं कि वो आपका कारण क्या है। अगर एक बार कारण आकर के बता दिया होता कि महाराज इस कारण से अब अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे, आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। एक राजा होकर के आज एक राजा की बेटी कुंवारी रह गई। क्या रह गया मेरे पास? कि चला गया कि चला गया सब पे भाव मेरा देखो रह गई ये कुंवारी राजे दुलारी। जिस समय ये संदेशा मेरी रानी सुनाया था, जिस संदेशा मेरे कुटुंबी मेरे परिवार के जनों को पहुंचेगा, मुझसे आकर के बार बार पूछेंगे कि महाराज आज आपने अपनी बेटी के सर में नाश कर दिया, आज अपनी बेटी का क्या कर दिया, तुम्हें क्या कह दूंगा कि देखो रह गई ये कुंवारी ये राजे दुलारी। तो क्या कहूं कि मैंने अपनी बेटी को बड़े लाल प्यार से पाला, बड़े प्यार से पाला, लेकिन आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। सभा में बैठे सभी उपस्थित, मैं पूछना चाहता हूं, इस सभा में कुछ ऐसे भी पिता उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। इस सभा में कुछ ऐसी भी माताएं उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां तो हैं, लेकिन वो बेटी सियानी हो गई, विवाह की योग्य हो गई है। वो पिता बता सकता एक बेटी का दर्द होता क्या है, वो पिता बता सकता एक बेटी का दर्द होता क्या है। भला ये लोग क्या बताएंगे? ऐसे लोग नहीं बताया करते मेरे मित्रों। कैसे लोग? कि जेने ने ये कन्या जाई ही नहीं तो कन्या का
दुख क्या जाने कि जिनके घर में निज पूते नहीं तो वह पूते परा या क्या जाने। क्या जानेंगे वो लोग? ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे मित्रों। कैसे लोग? अरे ना हो जिनको ये सुता सयानी, वो सुता की पीरे क्या जाने। तो पिता की पीर क्या जाने, पिता की पीर क्या जाने। क्या मैं देख रहा हूं सभी समाप्त होकर के बैठ गए, शांत होकर के बैठ गए। कहां चले गए ज्ञान? अरे सभी शांत होकर के बैठ गए, मौन होकर के बैठ गए। वो कारण क्या हो गया? कारण केवल ये हो गया, कारण ये हो गया कि ये मौन सभी क्यों पांडित ज्ञानी। अरे किसे कहो दुख भरी कहानी, ये ज्ञान पुरी का ज्ञान कहाँ है? इन वीरों का स्वाभिमान है, इन राजाओं का सम्मान। आपके अंदर नहीं रह गया स्वाभिमान तो मैं कहां से कर दूं आपका सम्मान? कम से कम एक बार तो विचार किया होता, एक बार तो सोचा होता। अरे रह गई कुंवारी ये राजी दुलारी, ओ खत्म हो गई प्रेम कहानी, ये मौन सभी क्यों पांडित ज्ञानी। अरे कम से कम एक बार विचार तो किया होता। अरे रह गई है सुनी ये मांग सिया की, और सूखा सब नैनों का पानी, ये मौन सभी क्यों पांडित ज्ञानी। जान चुका हूं। जाना मैंने क्या है? जाना मैंने ये है कि ये आपो जने क्यों ये माँ के बटे मानी, ये वीर है बीन मही मैं जानी। वीर विहीन मही में जानी तो खत्म हो गई आपकी मेहमानी, चले जाए। क्या आप ये आशा लगा कर बैठे हैं कि हम महाराज की जनक के यहाँ आए थे, बेटी का स्वयंवर है, बेटी को ब्याह कर लेकर आएंगे? अगर ऐसा न कर सके तो लज्जा कारण मोह नहीं दिखाएंगे। कम से कम एक बार विचार किया तो होता कि तजा आसे, आशा का परित्याग कर दो। परित्याग करने के बाद करना क्या है कि निज निज गृह जाओ। क्यों? क्योंकि लिखा न विधि ये वैदेही विवाह तजाहू आस। एक का शेष रह गया, वो करे या ना करे वो हम अपने मंत्री के द्वारा करवा लेंगे। और वो कार्य कौन सा रह गया है? काल केवल ये रह गया है कि ये सभा करा दो बंद, क्योंकि चढ़ गया मैं देश की ये रंग है, मन का रंग भगा दो। मैं पालों को चला दो, पांडवों समाप्त 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 समाप्त। जनक वचन सुनि सब नर नारी, देख जान की भय दुखारी। माखी लखन कुटिल भय भोए, रद पट फर कत नयन
सोहे कह न सकत रघुवीर डर लगे वचन जनबान नाय राम पद कमल सुर बोले गिरा प्रमाण। सुना आपने योगी राज जनक जी की वाणी को। मैं तो सुना यह करता था मिथिला एक ज्ञान की नगरी है, लेकिन राजा जनक कहाँ गया मिथिला का ज्ञान। भैया ये पकड़ लो खंबे, हो सके तो चांदनी खोल दो। आंधी बहुत तेज है, खंबे पकड़ लो। कहाँ गया मिथिला का ज्ञान। राजा ने घोषणा करवाई बंदी जने के द्वारा, बोले बंदी वचन बर सुनो सकल महिपाल। महिपाल माने होता है राजा। तो ये जनक अपमान वीरों का क्यों। जब घोषणा राजाओं को थी तो अपमान भी वीरों का राजाओं का होना चाहिए। तोड़ छत्रक जिमदंड तो प्रताप बल्लान, तो न धरो प्रभु शपथ, तो न धरो धनबाद, तो न धरो धनबाद। लखन सकोप बचन जीवोले डगमगान महि दिग्गज डोले सैन रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठा रे विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति सने में बानी। बेटा राम